विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, आइए चलते हैं अध्याय 2 गीता श्लोक 22 पर। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। वसांस यानी वस्त्रों को, जीर्णान यानी पुराने तथा फटे, यथा यानी जिस प्रकार, विहाय यानी त्याग कर, नवान यानी नए वस्त्र, ग्रहणत यानी ग्रहण करता है, नरह यानी मनुष्य, अपराण यानी अन्य, तथा यानी उसी प्रकार, शरीराण यानी शरीरों को, जीर्णान यानी वृद्ध तथा व्यर्थ, अन्यान यानी भिन्न, संयात यानी स्वीकार करना, नवान यानी नए, देह यानी देहधारी आत्मा। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। इस श्लोक का यही अर्थ है। थोड़ा और समझते हैं। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञान को जानने वाले जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित होता है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाते हैं, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से मुक्त हो जाता है। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उसकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिसमें वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है।